तो आपने बिहार में कहाँ से क्या प्राप्त होता है देख ही लिया है। अब बताओ उद्योग, उद्योग क्या क्या स्थिति है बिहार में। सारा संघर्ष इसी पर चल रहा है ना। चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी है उद्योग ना। चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी उद्योग है, इंडस्ट्री। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? हम्म उद्योग कितना प्रकार का होता है? फटाफट, बहुत बड़ा भूमिका नहीं बनाना है ना, तेज पढ़ना है। हाँ, प्राइवेट और ये कह रही है कि गवर्नमेंट। हम्म आप तो ये पहले सुन लेते ना, सीधे तुम लोग वार करना शुरू करता है। पूरी बातों को पहले एक बार समझना होगा कि आपके एनसीईआरटी के किताब में भी उद्योग को अनेक आधारों पर विभाजित किया गया है। पहले स्वामित्व के आधार पर, आकार के आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, इन सब आधारों पर अलग अलग उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है ना। उद्योग ये द्वितीय श्रेणी का या जो है सेकेंड स्तर का, सेकेंड लेयर का स्थिति प्रदान करता है। जैसे प्राथमिक क्या है, तो प्राथमिक कृषि है, द्वितीय उद्योग है, और तृतीय सेवा क्षेत्र है। चतुर्थ में जितने रिसर्च होते हैं या डॉक्टर्स का काम है, ये चौथे स्तर पर आता है। ये चौथे स्तर पर आता है, सब रिसर्च वगैरह ये चौथे स्तर के हिस्से हैं। चार ही जो है डिवीजन है उसके। पांचों कैसे हो गया? हाँ, नहीं, अब जैसे ये पांचवा में वो कहीं दिया हो अलग इश्यूज है, लेकिन वो चार ही सेपरेशन है। चार को याद रखिएगा, पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो जितना भी कृषिगत क्षेत्र है जहां से कच्चे माल की प्राप्ति हो। द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, जो उसका निर्माण करे। तृतीय क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। चतुर्थ क्षेत्र कौन सा है, कि जो डॉक्टर या स्पेस साइंटिस्ट जहां काम करते हैं, वो चौथी क्षेत्र होता है। सबसे सबसे ऊपर इस पिरामिड में सबसे ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उद्योगों पर बात हो रही है। उद्योगों पर आज पढ़ना है तो थोड़ा सा इसका प्रकार भी लगा लेना सब लोग। प्रकार में नंबर 1 लिखो, स्वामित्व के आधार पर। फटाफट लिखना शुरू करिए, स्वामित्व के आधार पर। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में, यहाँ 4 भागों में बांटा गया है। देखना, स्वामित्व के आधार पर इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला जो भाग है वह निजी क्षेत्र है। पहला जो क्षेत्र है निजी क्षेत्र है, प्राइवेट है। दूसरा सहकारी क्षेत्र हो सकता है। सहकारी क्षेत्र, सहकारी समझते हो ना, जो समूह बना करके किया जाए। अब जैसे बिहार में जीविका दीदियां, ये सहकारियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत सारे, भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा सहकारी उद्योग है अमूल। नाम सुने ना अमूल का? सबसे बड़ा सहकारी उद्योग है अमूल। स्थापना किया था वर्गीज कुरियन महोदय ने, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से शुमार हैं। उन्होंने अमूल की स्थापना की थी। हाँ, उसी का अमूल है, वही अमूल है। ठीक है, गुजरात इसका देखो हेडक्वार्टर है अमूल का। अब तो बिहार में भी बहुत सारा अपना ये काम करने लगा। मोतिहारी में भी अमूल का हेडक्वार्टर मैंने एक खुला हुआ है मोतिहारी में भी। ठीक है, हाँ, हर जगह है। तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र होगा। सार्वजनिक क्षेत्र होगा। सार्वजनिक क्षेत्र कौन, कि जो सरकारी क्षेत्र होंगे। और चौथा मिश्रित क्षेत्र होगा। मिश्रित क्षेत्र होगा। मिश्रित क्षेत्रों में जिसमें निजी और सरकारी दोनों की सहभागिता हो,
वह निजी क्षेत्र होगा। पीपीपी मॉडल पर चल रहा हो, पीपीपी मॉडल पर चल रहा हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, वो मिश्रित क्षेत्र होगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला मिश्रित क्षेत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। निजी क्षेत्र होगा, सहकारी क्षेत्र होगा, सार्वजनिक होगा और मिश्रित क्षेत्र होगा। मिश्रित क्षेत्रों की भी बातें की गई है। मिश्रित क्षेत्र कौन सा है कि जो पीपीपी मॉडल पर चल रहा हो वह मिश्रित क्षेत्र है। ठीक है, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, सरकार निजी लोगों के साथ जो पार्टनरशिप करके आज उद्योग कर रही है। देखो सबसे ज्यादा आज सरकार का फोकस कहाँ है, इसी पर है। खास करके अभी जब से ताऊ आए हैं तब से तो इसका और प्रधानता बढ़ा हुआ है। सड़कें निजी कंपनियां बना रही है। जो आप सड़कों पर चल रहे हो ना, सड़कें में निजी कंपनियों की भागीदारी है। चलाओ, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, एक योजना है केंद्र सरकार की। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, मतलब आप बना लीजिए, फिर अपना वसूल लीजिए और उसके बाद सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए। टोल टैक्स लगता है, आप लोग चलते हैं, पता है ना। यही तो है निजी कंपनियों की भागीदारी, जैसे चढ़े खटाखट कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ अब आपका जवाब देंगे मेरे भाई तो समय लग जाएगा, और चुनावी माहौल में बड़ा अपने को संतुलित रखता हूँ, नहीं तो अभी खतरा हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप देखो कौन सा, हर क्षेत्र में तो प्राइवेटाइजेशन चल गया। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन है कि नहीं है? है। आज रेलवे के नौकरियों पर ये आसार है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र था सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी देने वाला, सरकारी नौकरी देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र था रेलवे। और दुर्भाग्य, अफसोस की बात है कि अभी लोको पायलट का कुछ दिन सुने थे, हमको तो रेलवे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कि 5500 भर्तियां आई थी पूरे हिंदुस्तान में, 5500, और शायद उसका भी एग्जाम नहीं हो पाया। हाँ, अभी एग्जाम नहीं हो पाया उसका भी, ये अफसोस क्या है। और यही रेलवे पहले बल्क में नौकरी देता था, एक बार में 1-1 लाख नौकरी देता था। सीजीएल जहां 14-15 हजार 12 हजार भर्तियां होती थी, आज 4,4500 पर सीजीएल आ गया है। इसके तुलना में तो हम लोग के बिहार बहुत आगे है, और हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश वाले से जाके पूछो नौकरी का क्या हालात है, बता देंगे। ठीक है, पूछे थे, हाँ आता है, वो सब बताएगा। बोला ना, हाँ देखो, मन जो भी हालात बने हुए हैं, अब इसलिए इन चीजों पर एक टीचर को तो खुल करके बातें करनी चाहिए, लेकिन अभी एक्चुअली मेरे लिए वो अनुकूल समय नहीं है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। हटाओ, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार कोई हो, आपको 2-3 चीजों की तो गारंटी देनी पड़ेगी, और वो गारंटी कोनो देता नहीं है। एक तो युवाओं को रोजगार देंगे, और रोजगार का मतलब होता है संगठित रोजगार। यानी अगर एक बार हमने मेहनत किया, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो जीवन में अब हमको वहां से भागने की जरूरत ना पड़े। बाकी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करिए, सब चीजें आ जाएगी। दूसरा कि शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्त बना दो, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, मोरालिटी, नैतिकता, ये सारी चीजें बढ़ेगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पता है आपको, आज यूरोप में क्राइम का स्तर बहुत लो है। आप यूरोप में देखो, क्राइम का स्तर बहुत लो है। नॉर्वे जैसे देशों में तो एकदम शून्यता के भाव से है, वहां की पुलिस को कोई काम ही नहीं है, आराम से कई गाड़ी लगा करके और एकदम फर्स्ट क्लास सुतल है। कारण क्या है सर, कि वहां के लोग अपने को नैतिक बना लिए। महिलाओं के साथ दिक्कत नहीं है, महिला 12 बजे रात में भी निकलती है तो आराम से एकदम खींचते हुए रोड पर जा रही है, किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये बद चलन है कि नहीं है। और हमारे यहाँ क्या दिक्कतें हैं कि पुलिस का सारा एक्सट्रैक्शन उसी पर है। 112 वाला परेशान है, सब परेशान है कि नहीं है। करे तो क्या करे, अगर सब अपराधी को पकड़ दिया जाए तो जेल ही नहीं है हमारे यहाँ रहने के लिए, इतने लोगों पर मुकदमे हैं, इतने लोगों को मुकदमे हैं। 43% मुकदमे वाले तो संसद में बैठे थे, इस वाले में, अब की वाला में 43% मुकदमा वाला संसद में बैठ के कानून बना रहा था। कम बेस नहीं है। अब कैसा कानून बनेगा, ये आप समझिएगा ना, कैसा कानून बनेगा जी। चुनाव भी तो उसी पे, वोट भी तो उसी को दे रहे हैं,
सारी पार्टियां तरजीह तो उसी को दे रही है। अब बिहार में देख लो, आधे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिन पर मुकदमे हैं, उस सब दल में के आधा ऐसा है जो मुकदमा हो, बिना मुकदमा वाला ये नहीं है। अब देखिएगा क्या, अब थोड़ी हटाओ इसको, नहीं तो आ, हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि पवन सिंह को हटा दिया, नत ले जाइए हमको उस सब पर ठीक है, किसी का नाम पर बात नहीं करेंगे। हाँ 4 के बाद बुलवाना हमसे, 4 के बाद बुलवाना। हाँ हाँ, जितनी बातें होगी 4 को बात करेंगे, एकदम 1 घंटा बात करेंगे, यूट्यूब पर बात करेंगे। मेरा तो मन है कि यूट्यूब पर बात करें, वहां ज्यादा लोग सुनता है? कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो जाना है तो हो जाए, आप लोग ताकत होना। छोड़ो हटाओ। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के आधार पर उद्योगों को कितने आधार पर बांटा गया है? जी हाँ, एक होता है आधारभूत उद्योग और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। दो भागों में बांटा गया है, आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। कार्य के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होगा आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग। और सेकंड, सेकंड क्या होता है मेरे भाई? दूसरा नंबर, सेकंड नंबर होता है इसी पर, एक आधारभूत और दूसरा उपभोक्ता, उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग, दोनों में अंतर समझ लो, दोनों में अंतर समझ लो। अब ये आधारभूत उद्योग क्या है? ये बेस है, ये आधार है, ये आधार है। और सपोज आपका जो पेन है, वो किसी कंपनी ने उसका इंक बनाया होगा, किसी कंपनी ने इंक बनाया होगा, किसी ने हो सकता है कि उसका कवर बना दिया हो, और एक कंपनी ऐसा होगा जो उसको असेंबल करके पेन बना के अपना मुहर मारा और बेच दिया। तो जिसने इंक बनाया, जिसने कवर बनाया, आधारभूत है, और जिसने इस पेन को लॉन्च कर दिया मार्केट में, उपभोक्ता उद्योग है। सीधी कहानी है। तो कभी बहुत मुश्किल है, आधारभूत उद्योगों का नाम मार्केट में उछलता नहीं है, वो तो बेस पर काम करते हैं। किसी ने पेपर बनाया, माने कागज, और कागज बनाने वाली कंपनियां आधारभूत उद्योग हैं, जबकि उसी पर किताब बना दिया तो उपभोक्ता उद्योग है, किताब बन गया तो उपभोक्ता उद्योग है। तो ये है आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। तीसरा उद्योग पर बात करेंगे, तीसरा उद्योग पर बात कर लेना। इसमें होता है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। कितने भाग में इसको विभाजित किया गया है? आकार के आधार पर 3 भागों में हमने विभाजित किया है। आकार के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है। छोटे पैमाने का उद्योग आकार के भाग में नंबर 1 क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाना का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, जिसे आप लघु उद्योग भी बोलते रहते हो, लघु उद्योग, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पैमाने, बड़े पैमाने का उद्योग, सेकेंड बड़े पैमाने का उद्योग जो बृहत उद्योग है, बड़े उद्योग है। और तीसरा होता है ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योग। थर्ड होता है ग्रामीण और कुटीर उद्योग की बातें की गई है, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की बातें की गई है। 3 उद्योग हैं, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योग। ये 3 उद्योगों की बात की जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए। कच्चा माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर 2 उद्योग हैं। नंबर 1 है, पहला नंबर है कृषि आधारित उद्योग, और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, कृषि और खनिज आधारित उद्योग। ठीक है। एक और बनाना, उत्पादन किस्म के आधार पर,
उत्पादन किस्म के आधार पर, ये क्या वैरायटी है उसका, किस्म के आधार पर, उत्पादन किस्म के आधार पर। कितने उद्योग हैं? 3 उद्योग हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर कृषि का उत्पाद प्राप्त किया जाता हो, कृषि से उत्पाद प्राप्त किया जाता हो। दूसरा है गौण उद्योग, गौण उद्योग यानी वहां इससे कुछ चीजें बनाई जाती हो। सपोज गेहूं से उसने आटा बना लिया, आटा बना दिया, और कहीं गेहूं के आटे से बिस्किट बनाया जाता हो, इसको क्या कहोगे? तृतीयक है। ये तृतीयक है। अगर बिस्कुट बना के बेच रहा है तो तृतीयक उद्योग है, ये तृतीयक उद्योग है। यही आपके उद्योगों का प्रकार है, और इससे बाहर उद्योगों के प्रकार कुछ होते नहीं है। आए गौण, गौण उद्योग, ये साइलेंट है बीच में, गौण उद्योग है। हाँ, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भी बोले जाते हैं इसको अक्सर, लेकिन अगर वैसे बोलोगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र अलग है, द्वितीयक अलग है, तृतीयक अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ा लो। देखो बिहार में उद्योगों की क्या स्थिति है मेरे भाई, बिहार में उद्योगों की स्थिति क्या है। सबसे पहले चलते हैं बिहार में गन्ना पर थोड़ा बात करेंगे आपसे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था ना 1947 में, तो पूरे भारत में 66 गन्ना मिले थी, 66, और 66 गन्ना मिलों में बिहार में 33 गो था। बिहार में 33 गन्ना मिल था 66 में। अभी वर्तमान समय में जहां एक तरफ पूरे देश में 533 चीनी मिले हैं, वही बिहार में 11 चीनी मिल है। जी हाँ, पूरे देश में 533 चीनी मिले हैं, बिहार में कितना है? 11 चीनी मिले हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिहार में चीनी मिलों के साथ, और बिहार विकास कर रहा है। ठीक है, हाँ छोड़ो आए नहीं, अब कौन कहाँ बोला था स्टार्ट करने के लिए, अभी कोई बातें नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग को चैलेंजेस पढ़ना है। कोई बात नहीं, अभी बात गन्ना पर हो रही है, गन्ने पर रहने दो, गन्ने पर रहने दो। आओ सुनो, अब केवल पॉलिटिकल पार्टियां ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि बिहार के चीनी मिलें बंद होती चली गई, जहां बढ़ना चाहिए वहां बढ़ जो है घटते चली गई। केवल पॉलिटिकल पार्टियां ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, एक शब्द में इसकी चुनौतियों को समझ लेना कि बिहार में चीनी मिलों के साथ कौन कौन सी चुनौती है। नंबर 1 कि हमारे यहां निम्न किस्म का गन्ना होता है, निम्न किस्म का गन्ना का हम लोग उत्पादन करते हैं। इसमें चीनी की उत्पादकता कम है, चीनी की उत्पादकता कम है। निम्न किस्म का गन्ना है जिसमें चीनी की उत्पादकता कम है। अब एक डाटा आपको बता रहा हूं कि आप महाराष्ट्र में चलो तो महाराष्ट्र में 1 क्विंटल गन्ने में 16 से 18 केजी चीनी रिकवर होता है, 16 से 18 केजी चीनी मिलता है। रुके ना, काहेगा लिख रही है, सुनो ना, सुनना चाहिए। राजस्थान का सपोज महाराष्ट्र की बातें हो रही है तो महाराष्ट्र में 16 से 18 केजी चीनी निकल रहा है 1 क्विंटल में, जबकि बिहार में यह 10 से 12 केजी है, 10 से 12 केजी है। 1 क्विंटल में 10 से 12 केजी का एवरेज है हमारे यहाँ। अब बताओ कि कोई भी व्यक्ति अगर गन्ना उद्योग में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो कहां इन्वेस्ट करेगा? वो महाराष्ट्र में कि बिहार आएगा? महाराष्ट्र आएगा। वो चीनी महाराष्ट्र का हो तो या बिहार का हो तो दोनों का बिकना तो एक रेट में है, और गन्ना का कमोबेश 10-15 रुपया इधर उधर करके खरीदारी रेट तो एक जैसी है। तो ये कारण थी कि हमारे यहां निवेशकों का कमी होते चला गया और गन्ना उद्योग पूंजी की समस्या से जूझने लगा था। ये पूंजी की समस्या से जूझने लगा, पूंजी की समस्या हो गई इसमें। हालांकि सरकारें बहुत समय पर सब्सिडी वगैरह दे करके इस क्षेत्र को मतलब बेहतर करने का प्रयास किया है। और तीसरा है नेक्स्ट है आधारभूत संरचना का अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव।
ठीक है। आधारभूत संरचना का आधार, आधारभूत संरचना के आधारों में सड़क की कमी है, यातायात की कमी है, कनेक्टिविटी का अभाव है, रेलवे का अभाव है। और ऐसे में जैसे ट्रांसपोर्टिंग कम होगा तो कोई उद्योग लगेगा। आज देखो भारत के तटीय जितने भी स्टेट हैं वो सब बहुत समृद्ध हैं, सब ठीक ठाक है, अपने हालात इनके अच्छे हैं, बुरे हालात नहीं है। कारण क्या है? इनके यहाँ परिवहन की जबरदस्त सुविधा है, सबसे सस्ता परिवहन उपलब्ध है इनको जलमार्ग के रूप में। और जैसे परिवहन होगा वहां सीधी बात है कि व्यवसायिक कमर्शियल एक्टिविटी वहां बढ़ जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। और इसलिए ये संपन्न हो चुके हैं, ये ठीक ठाक हो चुके हैं। तो बिहार में गन्ना के साथ ये समस्याएं हैं, गन्ना के साथ एक समस्या है। बताओ बिहार में गन्ना के लिए सबसे एक चीज बताओ कि गन्ना के लिए स्टेटस क्या है, किस प्रकार की भौगोलिक दशा होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति कैसा होना चाहिए गन्ना के लिए, भौगोलिक स्थिति कैसा होना चाहिए मेरे भाई, फटाफट बताइए। एक तो जलोढ़ मृदा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, हाँ जलोढ़ मृदा होना चाहिए, जलोढ़ मृदा में गन्ना की खेती बहुत ठीक होता है। दूसरा क्या होना चाहिए, हाँ वर्षा भी ठीक ठाक होना चाहिए, 100 सेमी से अधिक वर्षा होना चाहिए उस क्षेत्र में, 100 सीएम से अधिक वर्षा होना चाहिए, 100 सीएम से अधिक वर्षा होना चाहिए। और आर्द्र उष्ण जलवायु, आर्द्र उष्ण जलवायु होना चाहिए, आर्द्र उष्ण जलवायु होना चाहिए। जलवायु कैसा होना चाहिए यहाँ का, आर्द्र उष्ण जलवायु होना चाहिए। जी हाँ, कह दीजिएगा कि सर जलवायु आर्द्र उष्ण जलवायु होना चाहिए वहां का। गन्ना तो पूरे खरीफ फसल है, लेकिन ये 10 से 12 महीने में एक बार जो है ये पकता है, कमर्शियल है। ठीक है, सुनो, गन्ने के कितने समय का अवधि होता है, 10 से 12 माह में तैयार होता है। औसतन 10 ही माह लिखा होगा, लेकिन ये पूरे तैयार होने में इसको कितना समय लगता है, 10 से 12 महीने का, 10 से 12 महीने का समय लगता है। हाँ गन्ना कंप्लीट रोपण कृषि में आएगा, गन्ना रोपण कृषि है, कमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्यिक कृषि है। पहला चीनी मिल बिहार में बनाया किसने था, बिहार में जो पहला चीनी मिल बना था ना, इस चीनी मिल को सबसे पहले डचों ने बनाया था 1841 में। हालांकि ये असफल रहा, ये असफल था, नहीं चल सका। अब दुर्भाग्य है कि पहले ही चीनी मिल यहां बंद हो गया। दूसरा चीनी मिल बनाया गया था मढ़ौरा सारण में 1903 में। ये पहला सफल चीनी मिल है, प्रथम सफल चीनी मिल है, पहला सफल चीनी मिल है, पहला सफल चीनी मिल है भाई। और है कहां, मढ़ौरा में, मढ़ौरा सारण या छपरा में, सारण में, मढ़ौरा सारण में। ये थोड़ा मिलों का इतिहास भी एक शब्द में लिख लेना है कि चीनी मिलों का इतिहास क्या रहा है, इतिहास क्या है। ठीक है, वर्तमान में कितने चीनी मिल है, 11। वर्तमान में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, 11 वर्तमान में है, 11 गो। वर्तमान में कितने चीनी मिल, यहाँ 11 चीनी मिल है, वर्तमान में चीनी मिल है हमारे यहाँ 11 गो। हाँ लिखो, किस किस जिला में चीनी मिल है, एक बार जिला लिख लेना है। जो पढ़ाते हैं वही ना आएगा जी, एग्जाम बुद्धि नहीं है जी। अगर ये बताओ मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तुम यूट्यूब जैसा लड़का सबके जैसा हो गया है। मढ़ौरा में, मढ़ौरा में, मढ़ौरा में। यूट्यूब वाला स्टूडेंट मत बनो। अब तो सोचे हैं कि पीजीटी वाला को कम इधर मिला है, सोचे हैं कि फ्री में यूट्यूब में पढ़ा देते हैं पूरा सिलेबस में, ऐसा सोचे हैं को। हाँ ज्योग्राफी वाला सोच रहे हैं, और हम थोड़ा दिमाग के अलग आदमी हैं। नहीं एकदम लेट नहीं होता है, कल ही मैनेजमेंट को बोल दिए कि या तो हमको भाई फ्री में पढ़वा दो,
अगर यूट्यूब पर दिक्कत है तो हमको ऐप पर पढ़वा दो, सबको पढ़ा देते हैं, एकदम धमाकेदार पढ़ा देते हैं, 1 महीना फ्री में, पैसों मत देना उसका। लेकिन अब बातें बनी है कि नहीं सर यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए, हमें चलो फ्री में पढ़ा देते हैं सबको, क्या दिक्कत है। पीजीटी वाला को ये तुरंत आजे मन होगा आजे चढ़ जाएंगे, उसमें कौन सोचना थोड़े है। और थोड़ा समय को एडजस्ट करना पड़ता है, क्लासेज रहते हैं दिन भर ना, हम हारते थकते नहीं है, दिन भर एकदम मस्त रहते हैं। हाँ 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 1903 में, 1903 में करजन के समय में हुआ था, निश्चित रूप से करजन के समय में हुआ था। ये सफल है, मढ़ौरा में हुआ था, मढ़ौरा सारण में हुआ था। देखो कौन कौन जिला में, कौन कौन जिला में मिलता है रे भाई चीनी। हाँ लिखते जाओ, सारण अदुनु चंपारण, ऐसे याद रखा जाता है। सारण दोनों चंपारण, दोनों चंपारण मतलब पूर्वी और पश्चिमी। दूगवतिया याद रखना है कि सारण दोनों चंपारण गया और पटना में, सारण दोनों चंपारण गया और पटना में, कहानी खत्म। मैंने जहां मेन चीजें हैं, निश्चित रूप से समस्तीपुर में भी है, समस्तीपुर के हासा भी है। चलो आगे बढ़ाओ, काहे छूटेगा वो। हाँ कल तो यूट्यूब पर भी बोले कि समस्तीपुर वाला आदमी सब सुधरो पढ़ो, नहीं तो तुम लोगों का घोर बेइज्जती हो रहा है बिहार में, है कि नहीं है। आगे बढ़ाओ। हम लोग का चंपारण ठीक है, जिला के राजा बोलते हैं चंपारण को। हाँ जिला के राजा चंपारण को बोलते हैं, पश्चिमी चंपारण को। बिहार में जिलों का राजा चंपारण, गूगल करना जाके, पश्चिमी चंपारण, जी हाँ जिलों का राजा चंपारण है। हाँ हटाओ आगे बढ़ाओ भाई। चाय के चीनी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है रे भाई, गन्ना उत्पादन में। हाँ पूरे भारत में, भारत में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है। गन्ना पढ़ाई हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश कौन नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश। बिहार का रैंक कौन सा है, 5th है, 5वें स्थान पर बिहार है, 5वें स्थान पर बिहार है। अब एक बात बताओ कि उत्तर प्रदेश गन्ना में शीर्ष होने के बाद भी चीनी में दूसरे स्थान पर कहा है। हाँ नहीं, अभी जो पहला कारण बताए थे ना कि दक्षिण भारत में जो है चीनी की रिकवरी ज्यादा है, चीनी की रिकवरी ज्यादा है, और इसलिए कम गन्ना उत्पादन करके भी वो शीर्ष पर बना रहता है। हालांकि पिछले पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश टॉप किया था। अब जितना तुम लोग गूगल मारोगे तो अभी दिखाएगा उत्तर प्रदेश। अब मेरा गलती क्या है भाई, अभी गूगल मारोगे, मार करके देख लेना कि चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो लिखेगा उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि पिछले साल उत्तर प्रदेश टॉप किया था। हाँ अब महाराष्ट्र हो गया है, ठीक है आगे बढ़िए। गन्ना में है, आगे नेक्स्ट बातों को, चाय उत्पादन पर बात कर लेना। चाय पर, चाय पर, चाय टी प्रोडक्शन, चाय पता है ना, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाँ चीन, चीन चल गया ना। हाँ दूसरा नंबर पर भारत है, सेकेंड नंबर पर भारत है, सेकेंड नंबर पर भारत है, बहुत अच्छी बात है। अब चाय उत्पादन में बिहार और स्टेट में एक कौन सा है, असम नंबर 1 पर है, असम। सेकेंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल, सेकेंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अब बिहार का रैंक इसमें भी 5th है, इसमें भी 5वां है। बिहार का जिला कौन सा है, किशनगंज में। बिहार में चाय उत्पादन कहाँ, किशनगंज में। काम की बातें इतना ही है कि बिहार में चाय उत्पादन कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। बिहार का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किशनगंज में, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किशनगंज में। किशनगंज के 5 प्रखंड है, प्रखंडों में नहीं घुसाएंगे आपको। 5वें स्थान पर बिहार है, वही से शुरू हुआ था। आइए मखाना, जीआई टैग मिला है बिहार को, मखाने पर, मखाना पर जीआई टैग मिला है बिहार को। चल चला चल चल मुसाफिर, मिल जाएगा मधुशाला है। मतलब कि जिस लक्ष्य के लिए निकले हो
निरंतर चलते रहो, एक दिन मधुशाला मिल जाएगा। अब सबका लक्ष्य अलग अलग है, कोई मधुशाला में कहीं और निकला है, कहीं किसी और नहीं। अब सुनो ना पूरा हरिवंश राय बच्चन ने जो वो लाइनों को लिखा, आज भी अपने दिल को शांत करके पढ़ना दिल को छू जाता है कि चल चला चल चल मुसाफिर मिल जाएगा मधुशाला। तो कुछ लोग उसका अर्थ निकालते हैं कि मधुशाला मतलब वो जाम छलकाने वाला। अरे भाई केवल वही नहीं है, आपके अपने लक्ष्य है ना। मंदिर मस्जिद बैर कराए मेल कराए मधुशाला, कितनी अच्छी लाइनें हैं, कितना अच्छा लाइनें है कि नहीं है। मंदिर मस्जिद बैर कराए मेल कराए मधुशाला, और आज भी वही तो चल रहा है सर। देखना शराबियों के पास जाके देखना, उनमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अरे कुछ है, एक दूसरे का चखना आराम से खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातियां नहीं पूछी जाती है, एक दूसरे से पैक बिना लड़ाई पीते ही नहीं है। और यहाँ पानी पीने के लिए अगर गिलास हटा दो तो आज भी ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं कि गिलास फोड़ देंगे, कहेंगे कैसे सटा दिया मेरे में। तो इससे इसलिए हरिवंश राय बच्चन प्रासंगिक लोग हैं ना। छोड़ो चलो आगे नेक्स्ट बातें हैं सर क्या कि खेती मखाना पर देखना। मखाना पूरे भारत में मखाना का सबसे ज्यादा खेती बिहार में, लगभग कितना 90% मखाना बिहार में, 90% मखाना बिहार में, कितना 90% मखाना की खेती बिहार में होता है। ठीक है, मखाना स्रोत है किसका, किसका स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ये दो चीज मखाना में भर भर के मिलता है, दो चीजें मखाना में भर भर के मिलता है मेरे भाई। खेती कहाँ होता है, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी। इसका क्षेत्र कौन सा है, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी में क्षेत्र है दरभंगा मधुबनी, मधुबनी और सीतामढ़ी, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी में है, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी में है, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी में है। दरभंगा में ही मेरे भाई मखाना शोध संस्थान है, ये VVI रहेगा कि मखाना शोध संस्थान है दरभंगा में। मखाना शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है, दरभंगा में। मखाना शोध संस्थान है दरभंगा में, मखाना शोध संस्थान बनाया गया है दरभंगा में। ठीक है जी हाँ, पिक्चर में होता है ये मखाना शोध संस्थान है कहाँ, दरभंगा में। मखाना पर GI टैग मिला है बिहार को, जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग मिला है बिहार को। हाँ, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बिहार को। ये वो पुराना है इसका डेट। जी हाँ, दरभंगा में लिखे भी हैं, बताएगी केवल नहीं है। देखिए दरभंगा के नीचे एरो मार के लिख दिए हैं, लिखे हैं कि नहीं। आगे बढ़ाएं, लीची में कौन है, हाँ लीची में मुजफ्फरपुर। हाँ लीची लिख लीजिए, लीची। हाँ ये बात सही है। हाँ बाबू पैसा रही तब ना खाई रही हम लोग तो अपना पेड़ में भी जाते हैं ना तोड़ने, तो सोचते हैं कि बड़ा साफ सुथरा है, ये छोड़ो ये बिकेगा तो अच्छे भाव में बिकेगा, ये थोड़ा दगिया है इसी को खा लेते हैं। मतलब हम अपनी बात बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। सुनो, आज भी आम के बगीचा में भी जाते हैं ना, तो जो अमवा थोड़ा सा दाग वाला होता है, अक्सर वही अमवा हम लोग खाते हैं। हाँ, बढ़िया वाला अमवा को छोड़ देते हैं, वो ले जाएगा तो बेचेगा, अच्छे भाव में बिकेगा। कारण क्या है, हमारे पास अभाव है, हमारे पास अभाव है। और वही जिसके पास अभाव नहीं है वो मस्त है। तो उसी दुनिया में काम करना है कि अभाव नहीं होना। ठीक है, चलो मास्टर बन जाइए, अभाव से मुक्ति मिल जाएगा। हाँ ये तो है कि बहुत बड़ा मुक्ति नहीं मिल रहा है। हाँ, जीवन में दाल रोटी की समस्या नहीं होगी,
अगर ये सोचोगे कि बहुत नहीं, लेकिन दिक्कत है कि आगे दाल रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, आज जाकर के किसी बड़े आदमी से कहना कि महंगाई चरम पर है, वो कहेगा काहे का महंगाई, ये महंगाई होता क्या है सर? हाँ, महंगाई होता क्या है? जितने बड़े लोग हैं उनको महंगाई क्या क्या मायने रखता है? कुछ भी माने नहीं है। ठीक है, 1 आध करोड़ 10 करोड़ रुपया अगर पॉकेट में हो तो अभी महंगाई कुछ लगेगा नहीं। थोड़ा हटाइए, बंद करिए, चलो आगे बढ़ना। लीची पर लिखना, लीचीपुर मुख्य रूप से लीची कहाँ? मुजफ्फरपुर वैशाली, मुजफ्फरपुर और वैशाली में। लीची कहाँ है? मुजफ्फरपुर और वैशाली में। लीची का जीआई मिला है बिहार को, शाही लीची को। कौन सी लीची को? शाही लीची को। जीआई मिला है बिहार के शाही लीची को, शाही लीची को। उत्पादन में शीर्ष स्थान पर बिहार है। लगभग 74% लीची का उत्पादन केवल बिहार करता है। 74% लीची का उत्पादन बिहार करता है। 74% लीची बिहार करता है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर असम है। जी हाँ। आम, आम किन क्षेत्रों में आए? क्या बोली? पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है और तीसरा असम है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। आम में क्या है? फलों का राजा आम। हाँ, फल किधर ज्यादा होता है भाई? दरभंगा और भागलपुर में। सबसे ज्यादा आम किधर है? दरभंगा और भागलपुर में। हालांकि आम तो पूरे बिहार में है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दरभंगा और भागलपुर से। दरभंगा और भागलपुर क्षेत्रों से होता है। चौथे स्थान प्राप्त है आम में, और शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे अच्छा आम की क्वालिटी महाराष्ट्र में रत्नागिरी से। हाँ, अल्फांसो, अल्फांसो निश्चित रूप से आम की सबसे अच्छी क्वालिटी है रत्नागिरी महाराष्ट्र में, अल्फांसो, अल्फांसो। ठीक है, दिक्कत है? आए क्या फिर से बोल रहे हैं? आम दरभंगा भागलपुर में बिहार का चौथा स्थान है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे अच्छा किस्म का आम अल्फांसो होता है, अल्फांसो। सबसे अच्छा किस्म का आम अल्फांसो होता है। लटका देंगे। और अल्फांसो मिलता कहाँ है? रत्नागिरी में, रत्नागिरी में। अल्फांसो होता कहाँ है? हाँ, रत्नागिरी में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है मेरे भाई, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए। रेशम का क्या हालात है? रेशम बिहार में कहा? बिहार में किन क्षेत्रों में रेशम? हाँ, भागलपुर क्षेत्रों में। बिहार के भागलपुर क्षेत्रों में। लिखो बिहार के भागलपुर। और इसलिए भागलपुर को कहा जाता है सिल्क रूट नहीं, सिल्क सिटी। भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से प्रकार के रेशम होते हैं यहाँ? प्रकार लिख लो। मलबरी, मलबरी, टसर और इरी। रेशम के कौन कौन से प्रकार हैं अपने यहाँ? मलबरी, टसर और इरी। रेशम के प्रकार हैं मलबरी, मलबरी, टसर और इरी। मलबरी, टसर और इरी। मलबरी, टसर और इरी। आज भी देखना, पूरे देश में भागलपुरी साड़ियों का अपना विशेष महत्व है। भागलपुरी साड़ियां पूरे देश में सम्मान की जाती है। अब बनारसी साड़ी, भागलपुरी साड़ी अलग अलग है। भागलपुरी साड़ियां सिल्क की साड़ियां होती है, और वो अपने ब्रांड से बिकती ही है कि यह भागलपुरी साड़ी है। ठीक है, वहां
धारीदार बनाया गया रहता है, निश्चित रूप से वहां धारीदार बनाया गया रहता है। चलो आगे बढ़ा लो, फटाफट बढ़ना। रेशम उत्पादन, का विशेष महत्व है पूरे देश में, बहुत विशेष महत्व के लिए जाना जाता है, अपने विशेष महत्व के लिए जाना जाता है। कुछ कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, थोड़ा उस पर भी काम कर लो कि जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन से हम लोगों के यहाँ, थोड़ा सा हेडिंग लगा के उसको भी कर लो कि कल इस चीज से हम लोग निकल जाए। जल विद्युत परियोजनाएं, छोटा हेडिंग लगा लीजिए, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, छोटा हेडिंग लगा लेना है, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजनाओं में प्रसिद्ध कौन सा है? तो कोसी जल विद्युत परियोजना, कोसी जल विद्युत परियोजना 13 गो है, बिहार में कई गो है? 13 गो छोटा छोटा जल विद्युत परियोजना है, जिसमें सबसे फेमस क्या है? कोसी जल विद्युत परियोजना। कोसी जल विद्युत परियोजना है कहाँ? बीरपुर में एक जगह है, कौन सा? बीरपुर। बीरपुर जिला कौन सा है? सुपौल। वहां कौन बांध बनाया गया है? हनुमान नगर। कौन बांध है? हनुमान नगर है। कौन सा बांध है? हनुमान नगर है। हाँ, जितनी काम की बात है उसको समेकित कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लिखना कोसी जल विद्युत परियोजना। जी हाँ, कोसी जल विद्युत परियोजना बीरपुर सुपौल में है, बीरपुर सुपौल में है, यह बीरपुर में है। और बीरपुर कहाँ है? सुपौल में है। बीरपुर सुपौल में है मेरे भाई, यह बीरपुर सुपौल में है। कोसी जल विद्युत परियोजना बीरपुर सुपौल में है, ठीक है। जी हाँ, लिखो यहाँ हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया है, हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया है। बैराज का निर्माण किया गया है। हाँ, हनुमान नगर बैराज बनाया गया है, वहां जो पुल बनाया गया है उसका नाम क्या है? हनुमान नगर। आगे लिखना गंडक, गंडक जल विद्युत परियोजना, गंडक जल विद्युत परियोजना। हम नहर नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल परियोजनाओं को पढ़ा रहे हैं कि कहां कहां परियोजनाएं हैं। गंडक जल विद्युत परियोजना, गंडक जल विद्युत परियोजना। ये गंडक जल विद्युत परियोजना कहाँ? हाँ लिखिए, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। भैंसा लोटन है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। भैंसा लोटन जगह है मेरे भाई। सोन नदी पर बनाया गया है, सोन परियोजना। हाँ, एकदम आराम से होले होले बोलेंगे, बताओ, धीमे धीमे बोलेंगे। हाँ, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। इसके बाद है सोन, हाँ दो लिखिए, सोन जल विद्युत परियोजना, सोन जल विद्युत परियोजना। सोन में 2 गो है, एक पूर्वी और एक जो है पश्चिमी। हाँ, लेकिन सोन में एक लिख लेना, रोहतास के डेहरी ऑन सोन में, दोनों केवल एक को लिखे ना इसी में। सोन में ऐसे देखो ना, सोन में 2 गो है। मैं छोटा करने की फिराक में हूं कि छोटा काम की बातें आपको पढ़ा दूं। एक है रोहतास में, रोहतास में, और दूसरा है औरंगाबाद में, दूसरा है औरंगाबाद में। दूसरा कौन सा है? औरंगाबाद में। एक जल विद्युत परियोजना है रोहतास में, रोहतास के डेहरी ऑन सोन में, रोहतास के डेहरी ऑन सोन में। ये सब याद रखने का चीज है कि रोहतास में कहाँ है? डेहरी ऑन सोन में। पूछेगा कि सोन नदी पर कहाँ जल विद्युत परियोजना बनाया गया है? तो डेहरी ऑन सोन में। डेहरी ऑन सोन कहाँ है? तो रोहतास में। डेहरी ऑन सोन है रोहतास में, डेहरी ऑन सोन है
रोहतास में, दूसरा है औरंगाबाद में, और औरंगाबाद के बारून में, औरंगाबाद के बारून में। औरंगाबाद का कौन सा क्षेत्र है? बारून क्षेत्र है, औरंगाबाद के बारून में। दूसरा कहां निर्माण किया गया है? औरंगाबाद के बारून में इसे बनाया गया है, औरंगाबाद के बारून में बनाया गया है। एक है अगनूर, केवल नाम लिखते चल जाना, अगनूर अरवल में है, अगनूर अरवल में नहीं, जी हाँ अगनूर अरवल में है, अगनूर अरवल में है। नदी कौन सी है? नहर पर बना हुआ है, ये सुने नहर पर बना हुआ है, जी हाँ ये अरवल में है। कहाँ पे है? अरवल में है। एक आपको छोटा सा हम होमवर्क दे दें, अगनूर जल विद्युत परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना है। अगनूर पूछेगा कि कहाँ है अगनूर, तो क्या कहिएगा? अरवल में। अगनूर कहाँ है? अरवल में, अगनूर अरवल में। कितने लोगों के पास बिहार स्पेशल की कोई सी भी किताब है? ये फैक्ट वाली चीजें अब क्लास में लिखवा के टाइम खराब नहीं करना है। और बाकी लोगों के पास नहीं है? ऑनलाइन वाले आप लोगों के पास कोई सा भी किताब है फैक्ट्स के लिए? यस लिखो अगर हो तो। एकदम ठीक है, कोई सी भी किताब ले लेना है। ये ध्यान रहे कि करंट वर्जन लेना है, पुराना वर्जन मत किसी का मांग के पढ़िएगा। कंपटीशन की पढ़ाई मांगी गई किताबों से नहीं होती है, क्योंकि पुराना एडिशन पढ़ लोगे, अब पता चला नया में सब डाटा चेंज है, यहां तो एक क्वेश्चन पर सारा खेल खराब हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके पास किताब हो तो आप लोग इसको पढ़ लो। मैं थोड़ा अलग चीजें पर आपके साथ काम करने चलता हूं कि जितनी भी जल विद्युत परियोजना है उसका एक बार लिस्ट याद कर लो, और नहीं होगा तो मैं लिख करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा, नोट्स दिलवा दूंगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो मैं लिखवा करके और आपको नोट्स दिलवा दूंगा, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है एग्जाम क्यों? एग्जाम जितना वादा करते हैं उतना तो हम कर देते हैं, वादा खिलाफी करता है विद्यार्थी। अब कोनो कोनो लड़का आता है ना, कहता है सर बहुत सर आपसे इंस्पायर्ड है सर, नौकरी के बाद आपसे पक्का मिलेंगे, आप बहुत खुशनसीबी में मिलेंगे, ब्याह का भोज भी खिलाएंगे। अंदर अंदर हम लोगों का दिल इतना जख्मी हुआ है ना, इतना टूटा है ना, कि उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है कि देखो आज अपने 12 साल की यात्रा में बहुत हनुमान मिला हमको, लेकिन जैसे ही यहां से हनुमान जाता है उसके बाद हनुमान नहीं दिखता है। तो मुझे इस बात की कोई अफसोस नहीं है, सुनो, इस बात की मुझे अफसोस नहीं है, खुशी है कि तुम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई दुख नहीं है ना मेरे भाई, आप अपने जीवन में खुश रहो। हम लोग तो बेरोजगारों से चलते हैं यहाँ, फिर अगला आएगा, फिर उसको बनाएंगे, फिर अगली बढ़ते जाएगी। हम लोग आपके सफलता के बाद कोई उम्मीद आपसे नहीं करते हैं, एक कप चाय का उम्मीद नहीं रहता है, एक कप चाय भी पिलाएगा, क्योंकि हनुमानों ने इस दिल को जख्मी कर दिया है, इसलिए ज्यादा हनुमान बनने का कोशिश मत करिए। ठीक है, छोड़ो हटाओ, अभी कुछ हनुमानों की ऐसी कहानी बताएंगे। एक हनुमान अभी बीपीएससी में अधिकारी है, मैं उससे कुछ नहीं कहता था, वो पहले मिला और कहा कि सर मेरा इस बार सिलेक्शन होगा ना, आपको 4 व्हीलर खरीद के देंगे। हम गजब, हम मेरे भाई देखो मेरे पास 4 व्हीलर है, ऑलरेडी है, हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं उसी को नहीं चलाता हूँ। अभी यहाँ बगल में कोचिंग है, डेरा है, मैं क्या करूंगा इस सबसे। और पहले सब यूज करते थे, अभी तो सब चीज डाउनफॉल में चला गया है। कहा कि नहीं सर एक खरीद के देंगे, और हनुमान जो गया आज तक उस हनुमान की पता नहीं चली कि कहा गया। ठीक है, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप तुरंत जाओ और यहां से खूब नौकरी लो, और नौकरी लेने के बाद चट मंगनी पट ब्याह करो, है कि नहीं है? और उसके बाद ब्रिजेश जी को बुला लेना ब्याह में हमारे बदले, और वही जाएंगे, फुर्सत में रहते हैं, और सब काम ठीक रहे। क्या जी? हाँ ये कह रही है कि मेरा तो हो गया है सर तो हो गया है तो भोज नहीं खिलाइएगा?
हाँ देखिए एक आदमी तो ये कट गया हाँ कौनो डे पर है, खिलाने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे जी, खिलाने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। हाँ ऐसे ही लाके खिला दो हो गया। जुड़ने के लिए तो अनेक बहाने हैं, अब बिछड़ने के लिए एक काफी होता है ना। छोड़ा ना, उल्टे बोल दिए हम। एक काम करो, उसके बाद आपको औद्योगिक नगरों का कि जो इंडस्ट्री सिटी है, औद्योगिक नगर है, ये औद्योगिक नगरों का एक लिस्ट बना के रखना है। जैसे चीनी कहां से मिलता है, उसी तरह जूता चमड़ा का कहां से होता है, एक लिस्ट बना लेना है। ये हम बनवा दे कि तुम लोग बनाओगे? बनवा दीजिए, कुछ लोग कह रहा है बनवा दीजिए, चलो इसको लिस्टिंग करवाइए देते हैं, 2 मिनट लगेगा, फटाफट लिखो। जैसे जूता और चमड़ा तो पटना और मोकामा, हाँ लिस्ट बना लो। इधर लिख लेना है वस्तु, एक तरफ लिख लो वस्तु, एक तरफ लिख लो जिला, एक तरफ लिखो वस्तु और एक तरफ लिखो जिला, एक तरफ वस्तु और दूसरे तरफ जिला। वस्तु में है कि जूता चमड़ा, जूता चमड़ा पटना मोकामा में, पटना और मोकामा में। क्षेत्र लिखना है, जिला केवल लिखोगे तो गलती हो जाएगा, जिला या क्षेत्र, जिला या क्षेत्र दोनों शब्द लिखो कि पटना और मोकामा में। दूसरा लिखना है उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक। चलाओ हाथ एकदम जोरदार तरीका से, वीरांगना की तरह लिखना है सबको। देखो उर्वरक, उर्वरक कहां मिलता है? बरौनी में मिलता है। और उर्वरक कहां मिलता है? रोहतास में मिलता है। बरौनी में, रोहतास में, रोहतास में मुख्य रूप से मिलता है। बरौनी और रोहतास में इसका उत्पादन होता है, बरौनी और रोहतास में उत्पादन होता है इसका। जी हाँ। सीमेंट औरंगाबाद, रोहतास, बंजारी, कल ही पढ़े थे ना, औरंगाबाद, रोहतास, बंजारी। सीमेंट कहां मिलता है? औरंगाबाद, रोहतास, बंजारी, औरंगाबाद, रोहतास और बंजारी में, औरंगाबाद, रोहतास और बंजारी में। बंजारी, रोहतास की बंजारी, बंजारी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए। कागज और गत्ता, कागज, कागज, कागज और गत्ता, कागज और गत्ता। कागज गत्ता कहां बनाया जाता है मेरे भाई? सर कागज गत्ता कहां बनाते हैं? तो समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में। समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में। चलो आगे बढ़ाओ। जूट, कटिहार, समस्तीपुर, ये उद्योगों की बात हुई है, कृषि की बातें नहीं चल रही है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? थोड़े से में फंसते हैं आप लोग। कटिहार समस्तीपुर में ज्यादा है, कटिहार समस्तीपुर में है, कटिहार और समस्तीपुर, जी हाँ, कटिहार और समस्तीपुर में, कटिहार समस्तीपुर में। तंबाकू, तंबाकू, ये तंबाकू कहां? तंबाकू तो लगभग लोगों के जिला में होता है जी। बिहार जो है तंबाकू के उत्पादन के मामले में ठीक ठाक स्थिति में है। ठीक ठाक मतलब तीसरे स्थान पर है, थर्ड रैंक है हम लोग तंबाकू में। नंबर 1 कौन है तंबाकू में? आंध्र प्रदेश है। तंबाकू में पहला स्थान आंध्र प्रदेश है। तंबाकू वाला पहला कौन है? आंध्र प्रदेश है। तंबाकू लेके कौन आया? पुर्तगाली। तंबाकू को कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले कहां उगाए थे? वही नीलगिरी, नीलगिरी, वही पहली बार तंबाकू उगाया था। पहली बार खिलाया किसको था? जहांगीर को। कहा कि सर एक बार देखिए, तो जहांगीर कहा रही तो बहुत बढ़िया है कि नहीं है? देखना, जहांगीर अपना सारा नशा छोड़ दिया था इसी तंबाकू नशा के लेकर के। जहांगीर सुनो,
2 मिनट बोलेंगे, जहांगीर ऊपर पकड़ा गया है वो, अब क्या करें, अब है कि नहीं है? सुनो, जहांगीर एक सभ्य बाप का, हाँ, बहुत अच्छे नेम फेम वाले बाप का बिगड़ल बेटा रहा अपने जीवन का, सही है। कहां आगरा, कहां आगरा में रहता था, अब मिलने आ जाता था कहां, लखनऊ में। अनारकली सुना है, आगरा से लखनऊ आ जाता था। पता चला कि सलीम कहाँ है भाई, तो सुतल है सर, और सलीम कहाँ है, लखनऊ में। इसलिए सबके लिए कभी भी अनमैच मोहब्बत लव में मत फंसना, नहीं तो खतरा हो जाता है। देखो जहांगीर, जहांगीर कहां से कहां पहुंचा, आगरा से लखनऊ। अब दीवार में किसको चुनवाया गया है, पर अनारकली को। इसलिए तो मैं कहा हूं कि अनमैच मोहब्बत नहीं करते हैं, नहीं तो दीवार में चुनवा दिए जाओगे। कहने का यही जमाना, इस जमाने में भी होता है सर, कि पता चला कि आदमी तुम जो है सामान्य व्यक्ति है, अंबानी के परिवार में जाके घुस गया, तो क्या करेगा, जिंदा छोड़ेगा। समस्याएं हो जाती है। जहांगीर की जीवन वही है। विवाह हुआ उसका किसके सबसे पहले, क्या नाम है, गोसाई, कौन, जगत गोसाई। जगत गोसाई इतना दारू पीता था कि बोतल लेके सुतल रहता था, सुसाइड कर ली। रे ब्याह किया बोतल लेके सोने के लिए, कोई मार देगा कि नहीं सुसाइड। हाँ, उस जैसे ही सुसाइड करी, जीवन में कसम खा लिया कि अब नहीं पिएंगे। सुधर तो गया, लेकिन जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव रहा है। ऐसा पढ़ना, कभी जीवन मिले तो सोच सोच के पढ़ना। एक्चुअली जब पढ़ने का उम्र था ना, तब चेतना नहीं थी, और जब चेतना आया तो उम्र निकल गई। सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उस समय सोचे ही नहीं कि पढ़ना क्या था, सोचा किसी ने। और कभी भी नौकरानी महारानी अगर बन जाए तो फिर उस घर में कोई बचेगा ही नहीं। जहांगीर से सीखो, नौकरानी महारानी बन गई, बनिए कि नहीं, क्या नाम है, मेहरुनिसा, नूरजहां, नूरमहल, नूरमहल, आगे नूरमहल, इस महल की प्रकाश हो। अब महिलाएं तो आदी होती है सम्मान की, कही कि महल भर से काम नहीं चला, कहा कि नूरजहां है कि नहीं है, संसार की प्रकाश हो। कहिए अब ठीक है, ठीक है, तो अब आराम से तुम नीचे बैठे हो, और देखो उत्मा उदौला कहाँ कहाँ नहीं है। और उसी घर में फिर संघर्ष हुआ। छोड़ो, कहानी बढ़ जाएगा, घुस जाएंगे तो अलग हो जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, कुछ कि अच्छा लग रहा है सर, इसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, है चस्कना है। चलो ठीक है। हाँ, तंबाकू पर बातें हो रही थी। तंबाकू का तंबाकू, तंबाकू शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश को। शीर्ष स्थान किसको है, आंध्र प्रदेश को। अपना बिहार है, नंबर 3 बिहार है तीसरे स्थान पर। एक काम करना, बिहार में जो जिला है, किस किस जिला में तंबाकू की खेती होता है। हाँ, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया। खास करके वैशाली या समस्तीपुर दोनों फेमस है, दोनों फेमस है। हाँ, यो करता है, कोई गुनाह थोड़े, खेती करना गुनाह नहीं है। सुनो, इंपीरियल टोबैको कंपनी, बिहार में तंबाकू की फैक्ट्री कौन है, इंपीरियल टोबैको कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इंपीरियल टोबैको कंपनी है। क्या बनाती है, सिगरेट। तंबाकू का उत्पाद क्या है, तंबाकू का उत्पाद है सिगरेट, बीड़ी। तो बिहार में सिगरेट बनाता है कौन, इंपीरियल टोबैको कंपनी। कहां, मुंगेर में। क्वेश्चन पूछेगा कि सिगरेट कंपनी कहां है, मुंगेर में। आए? उस पर तंबाकू पर ये जीएसटी का 28 है ही, उस पर सरटैक्स भी लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी, शेष, उसको शेष बोला जाता है, शेष भी लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, इंपीरियल वाला
बहुत अच्छी बात है, सुधर जाए। आगे लिखो, इंपीरियल टोबैको कंपनी, कहा? मुंगेर में। लिख लो, इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर में, ब्रैकेट में लिख लेना, क्या बनाती है? सिगरेट। तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू, जी हाँ तंबाकू, अब नहीं ना छूट रहा है? ओए बहादुर बताओ। तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जी हाँ, हाँ ठीक है, छूटेगा तो हाथ ऊपर कर देना। तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है रे भाई? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में। दिक्कत है किसी को? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जबरदस्त, ये ना बात हुई। आओ, तंबाकू का भी काम करिए दिए। उसके बाद काम करेंगे सर, इस बार कल्चर जबरदस्त पढ़ाएंगे, कम से कम 4 क्लास आपका कल्चर पर लेंगे। इसलिए भी 4 क्लास कल्चर पर चलेगा क्योंकि कल्चर से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल्चर से 2 क्वेश्चन आना है, तो 4 दिन पढ़ाना तो लाजमी बनता है। और बिहार का कल्चर समझो कि पूरे भारत में सबसे अद्भुत कल्चर है बिहार का, और हम लोगों को एक बिहारी होने के नाते भी बिहार का कल्चर आना चाहिए, और आपको तो और बेहतर से आना चाहिए क्योंकि आप जा रहे हो भविष्य गढ़ने के लिए। तो जब भविष्य गढ़ने जा रहे हो तो आपको अपने संस्कृतियों का पता नहीं है तो फिर खत्म हो जाएगा ना जी। आप लगोगे बर्गर पिज्जा पढ़ाने तो काम चलेगा नहीं है, तो अपना कल्चर रखो कि कहा कैसे लिट्टी चोखा का जो है बेहतर। परिवहन, परिवहन एवं संचार, बात करेंगे किस बात पर? परिवहन एवं संचार पर, परिवहन एवं संचार पर। इसमें भी होमवर्क करके छोड़ने वाले हैं। बिहार में परिवहन के माध्यम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एंड संचार, ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। परिवहन के कौन कौन से साधन है हमारे यहां? तो एक सड़क मार्ग है, सबसे पहला कौन सा है? जी हाँ, सड़क मार्ग है। परिवहन में सड़क मार्ग है, सड़क परिवहन है। दूसरा, जी हाँ, रेल परिवहन भी है सर, रेल परिवहन भी है बिहार में, रेल परिवहन भी है। और वायु परिवहन भी है, वायु परिवहन। कहां कहां हवाई अड्डा है हमारे यहां? हाँ? पटना गया, और कहिएगा कि सिविलियन के लिए 3 है, और यदि हम लोग आर्मी को भी शामिल कर ले तो बेटा भी तो आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए। हाँ, वो संरक्षित है। हाँ? अगर पटना को ऑप्शन में कोई नहीं बनाया गया तो पटना में आने वाले समय में सबसे बड़ा वायु दुर्घटना होने की संभावनाएं रहेगी। हाँ देखिए, छुट क्या आता है। जल परिवहन, जल परिवहन सबसे बड़ा। ए लोला कहीं का, चलो इधर। हमारे यहां जो वाटर रूट है, WR है, वाटर रूट 1 है, या वाटर रूट 1 कहां से कहां तक है? बनारसी से लेकर के हल्दिया तक, बनारसी से हल्दिया तक। वहां से धुबरी वाला दूसरा है, हाँ धुबरी सदिया दू है। तो ये बिहार में देख लेना। अब इसमें आपको मैं होमवर्क करके छोड़ने वाला हूं कि मेरे भाई सड़क मार्गों पर अपनी किताब से एक बार स्टेटस देख लेना कि सड़क मार्ग कितने प्रकार के, ये सड़क मार्ग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। सड़क मार्ग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सड़क है गो 4 गो। एगो होगा NH, नेशनल हाईवे,
दूसरा लिखा होगा एसएच, स्टेट हाईवे। तीसरा होगा जिला सड़कें, जिला सड़कें जो पीडब्ल्यूडी बनवाती है, पीडब्ल्यूडी बनवाती है। चौथा होगा अन्य या ग्रामीण, अन्य या ग्रामीण, मुखिया जी लोग बनवाते रहता है, देखता है ना, अन्य या ग्रामीण। ये 4 प्रकार के सड़कें हैं, 4 प्रकार के सड़कें हैं भारत में, बिहार में भी 4 प्रकार की सड़कों का बिहार में संजाल लगा हुआ है। कितनी सड़कें हैं? 4 प्रकार की सड़कें हैं बिहार में। अब बताओ इन सड़कों का हाइट वेट हमसे पढ़ोगे कि तुम लोग घर से बनाओगे? घर से नहीं होता है। कौन कौन आदमी है जिसको होमवर्क देते हैं तो घर जाके नहीं पढ़ता है? ईमान से बताओ, सबका उंगली काट दीजिए। मतलब हम डेली टॉपिक लिखवा के आप लोगों को छोड़ते हैं कि देखो घर पे ही पढ़ लेना जाके। अब तुम लोग नहीं पढ़ता है, समझ नहीं आता है तो हमसे कभी पूछे, एक बार भी तो पूछ लेते ना कि सर आपने होमवर्क दिया था हमको नहीं समझ में आया। अगर नहीं बताते तब तो बात ठीक नहीं है, मन मायूस हो जाता है मेरा। मैं सबको मास्टर देखना चाहता हूं, ठीक है। हाँ सच बोलो, मेरे दिल में एक उम्मीद रहा है कि मैं सबको मास्टर देखूं। कोई एक व्यक्ति भी अगर असफल होता है तो मेरा उम्मीद टूटेगा। तो इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हमने आज आपको कहा कि देखो सब्जेक्टिव वैसे ही पढ़ा देते हैं, कुछ कुछ टॉपिक जो क्लास में नहीं हुआ उसको यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं ताकि और लोग भी सीख ले। क्या मतलब है इसका? है? ये तो क्लास में ही पढ़ाएंगे बिहार हिस्ट्री, काहे चिंता करते हैं आप? आपको बिहार का इतिहास क्लास में ही पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। बिहार का इतिहास क्लास में पढ़ाया जाएगा। और बोले कहिएगा तो और जोर से बोल देंगे। चलो लोल है, बोल है। चलो ठीक है ना। देखिए एनएच की स्थिति क्या है सर बिहार में? एनएच की स्थिति क्या है? काहे कहां से रहे जी? एनएच की स्थिति क्या है? पूरे देश में नेशनल हाईवे कितना %? 2%। इस पर यातायात कितना है? 40%। ये डाटा याद रखिएगा। यहाँ पूरे देश में नेशनल हाईवे लगभग 2% है, जिस पर 40% यातायात संचालित होता है। 2% नेशनल हाईवे पर 40% यातायात संचालित होता है पूरे देश में, ठीक है। पूरे देश के, पूरे देश का, ये तो हमने पूरा देश का लिखवा दिया है, पूरे भारत में, पूरे भारत में टोटल सड़कों का 2% सड़कें नेशनल हाईवे है अपने देश में। दिक्कत है, इस 2% सड़कों पर टोटल यातायात का 40% यातायात दौड़ता है पूरे देश में। अब समझ में आया? ओके आगे बढ़िए। पिछले बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर का है? कितने किलोमीटर का है? 58,000 नहीं है, 5800 है। चलिए सुनो, बिहार में अब कैसे आप लोगों को इसके अंदर में मैं कराऊं? ठीक है कोई बात नहीं, कल पढ़ के आना। अगर नहीं पढ़ के आओगे तो मैं इसको कराऊंगा, एक एक पॉइंट करा दूंगा। बिहार में सबसे प्रमुखता से पूछा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। नाम सुना है क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने निर्मित करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। कब बनवाया था? 16वीं सदी में। कब बनवाया था? 16वीं सदी में। इतना ही मोटा मोटा पूछता है, 16वीं सदी का वो था ही सर, तो 16वीं सदी में बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड या शेरशाह सूरी रोड, शेरशाह सूरी रोड। ये सूरी रोड कहां से कहां तक? ये सूरी रोड कहां से कहां तक था?
हम्म, चटगांव से बनवाया था उस समय वो, चटगांव से लेकर के काबुल तक, चटगांव से लेकर के काबुल तक शेर शाह सूरी बनवाया था। ये सूरी वाले समय का है। चटगांव से लेके काबुल तक। चटगांव है अभी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, और काबुल है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। इसको मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि वर्तमान समय में जो नेशनल हाईवे 1, NH1 और NH2 है, यही ग्रैंड ट्रंक रोड है, यही ग्रैंड ट्रंक रोड है। सासाराम के पास जाओगे ना, सासाराम की तरफ, तो उधर आपको मिल जाएगा, औरंगाबाद में भी। जी हाँ, जी हाँ, NH1 और NH2। देखो NH1 कहां से कहां तक, दोनों में एक मानक रख लेना। देखो याद करने का तरीका, NH1 में भी दिल्ली और NH2 में भी दिल्ली, दोनों में कुछ याद करना है जी। NH1 में भी दिल्ली और NH2 में भी, NH1 भी दिल्ली और NH2 भी। अगला छक्का मारो इसी पर। ये दिल्ली से अटारी, अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, जी हाँ पंजाब में, दिल्ली से अटारी बॉर्डर। कितना आसान है, दिल्ली से अटारी बॉर्डर। और मतलब बोलो ना, सोचती रहती है तुम कुछ कुछ। सीधा बैठो, बोलो, नहीं तो फिर नहीं बोल पाएगी, बोलते रहो। NH1 कहां से, दिल्ली से अटारी, अटारी है पंजाब में, दिल्ली से अटारी, अटारी कहां है, पंजाब में। नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2, और नेशनल हाईवे 2 है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता तक। कुछ याद करना पड़ा इसमें। दिल्ली से अटारी 1, और ये अटारी से लेकर के श्रीनगर तक जाता है 1A, वहां से श्रीनगर तक है 1A, इसलिए 1 पढ़ाया गया। दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक, और ये दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक, ये है नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2। बाकी आप लोग एक बार खूब बढ़िया तरीका से किसी किताब से बिहार में जो नेशनल हाईवे है उसकी रूपरेखा पढ़ के रखना कि कई गो है, कौन कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है। इतना गहरा तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं अभी समय है आपका। मैं 2 चीजों पर ध्यान रखता हूं कि न लेट आता हूं न लेट जाता हूं, समझ रहे हो ना, न लेट आते हैं न लेट जाते हैं। एसएच भी पढ़ना है, जी हाँ एसएच भी पढ़ना है। चलिए कुछ लोग क्वेश्चन बताने वाले, फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन। आप तो 10 मिनट पूछते हैं, आज समय नहीं है, इसलिए आपसे 10 मिनट नहीं पूछा जाएगा, 10 मिनट नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो 10 मिनट पूछा जाता सबसे, ठीक है। क्वेश्चन बता दीजिए, कौन कौन बताने के लिए अभी तैयार है। कौन है, आप पंडित जी खड़ा हो जाइए, आप ही से उद्घाटन करते हैं। अच्छा बताओ पंडित जी, फटाफट बताओ, चिल्ला। पी तरंगे किस प्रकार की तरंग है, आए? पी अनुप्रस्थ तरंग है। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे ज्यादा होता है। सब उल्टे बोलते जा रहे हैं ना, कौन बोला है बीच में, कल ही तो बोलेंगे बहुत मारेंगे। तो 2 बताए, दोनों गलत कर दिए। आप बताओ मेरे भाई, कोई बात नहीं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है रे भाई। कन्याकुमारी कितना डिग्री अक्षांश पर है, कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पर है। ऐसे ईस्ट, ईस्ट वेस्ट भारत की लेंथ की चौड़ाई क्या है। हम्म सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, पूर्व और पूरब में आए,
किविथु। बिहार की पहली चर्चा कहाँ मिलती है आपको? कॉपी में लिखाया गया है, पढ़िए। चला तुम खड़ा हुआ महारथी। अरे गांडी उधारी, खड़ा हो जाओ। क्या पूछे बताओ, क्या पूछे, जो मन करे। ऐसे महारथियों की जरूरत है हमको, सीधे चैलेंज करता है, जो पूछिए सर। आओ आओ, ये बताओ कि भारत में कितना राज्य और कई गो केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता दीजिए। हम्म 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 5 पर है। अभी एक आध गो कम हो गया कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, चले चलेगा, इतना तो ठीक है ना। अब बताओ, पांडिचेरी कितने जगहों पर है? कहाँ कहाँ बालक? जबरदस्त। घट जाइए, थोड़ा पढ़िए, अभी समय है। देखो अभी भी समय हम लोग के हाथ में है। 1 महीना अगर समय है तो 1 महीना में तो पहाड़ तोड़ा जा सकता है, लेकिन दशरथ माझी वाला तोड़ने से क्या? अरे बताइए, आपसे क्या पूछा जाए? हाँ है, अच्छा पूछे, बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ, बिहार में मॉनसून का बिहार छोड़िए, भारत में मॉनसून का आगमन कब होता है? 1 जून में। कहाँ? उसे क्या कहते हैं? मॉनसून परफोस्ट कहते हैं, मॉनसून परफोस्ट कहते हैं। अच्छा, कितने तारीख तक मॉनसून पूरे देश में फैल जाता है? 15 जुलाई तक, गुड। लौटना कब से शुरू करता है? 1 सितंबर से। कब से लौटना शुरू करता है? 1 सितंबर से। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होता है? कितना प्रतिशत? कितने प्रतिशत वर्षा कराता है? लगभग 90%। कितना प्रतिशत वर्षा कराता है? 90% वर्षा कराता है। 90% वर्षा का ये आधार है। बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। और किसे पूछा जाए? आपसे भी? हाँ खड़ा होइए, आप भी खड़ा हो जाइए। बहाना कायरो की ढाल है। कम से कम इतना तो खड़ा होके कहती कि पूछिए सर, कुछ तो पूछिए। ये जरूरी थोड़ा है कि जो पूछेंगे वो आपको नहीं आता होगा। इससे पहले भी जितनी बातें पढ़ाई हुई है, जीवन में आप लोग किसी ना किसी मोड़ पर पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो। हम तो यहाँ उस पर साबुन शैम्पू मार के बस चमका देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि आपको नया सिखा रहे हैं। सिखाने का काम सब आपके आप लोग करोगे और करके आए हो। बस उसको थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू मार के धो देते हैं कि अब जाओ चमकते हुए चल जाओ यहाँ से। ठीक है, हाँ। यार आज फेस वॉश मार देते हैं सर, जी हाँ, फेस वॉश लगा देते हैं सबको कि जाओ। आपसे आज नहीं पूछा जाए क्या? ये आज एकदम सुगबुगाई भी नहीं है हाँ, इसे भी नहीं। चिल्लाए, खड़ा हो जाओ वो चिल्ला को बेंचे पर खड़ा कर देंगे। वो महारथी है मेरा। वो कहा कि सर वही बोलिएगा जिससे मेरा हार्ट हो। हम हार्ट बोलते हैं कि हर्ट हो, हर्ट हो। हाँ, सामान्य बात मत बोलिएगा, क्या यही बोले थे ना? हाँ, तो हर्ट नहीं करते हैं। चलो बताओ मेरे भाई दोस्त, बताओ। ये बताओ, पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है? हाँ, पश्चिमी घाट कितना लंबा है? कितना बड़का किंग हो जाए? पूरा भारतीय इन्हें से इन्हें 3214 बार। अब मैं पश्चिमी घाट में ले आके 7000 मार दे, बता घबरा नहीं जाइए। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचा चोटी?
अरे मुकेश, बहुत लोग भाग गया पूछने ही के चक्कर में, लेट आता है, देख लेना। हो सकता है कल से लेट आना पड़ जाए आपको भी, लेकिन हमारे रुख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पढ़िए, कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो खतरा हो जाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। मुकेश खड़ा हो जाओ, छिला खड़ा हो जाओ। तुम बताओ पश्चिमी घाट कितना किलोमीटर? अच्छा, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक है ये? पश्चिमी घाटों को कितने भाग में बांटा है हमने? दो भाग में। कौन कौन तीन भाग? बताओ तीन भाग कौन कौन है? तो नाम गांव पूछ के मास्टर बने आ जाएगा जी, कि पढ़ना पड़ेगा। आप बताओ, अरावली कितना किलोमीटर है? अरावली कहां से कहां तक फैला है? अरावली का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अब अब गिराए तब आकर के महानदी का उद्गम कहां से? अमरकंटक में। देख रहा है ना? अमर नदी, महानदी की सहायक नदी फटाफट बताओ कौन कौन? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी? खतरा है, घर जाके रट लीजिए, रट लीजिए, आज ही से जी जान लगा दो, ठीक है।